Good evening, everyone, and welcome to this exciting session on art and literature in the age of digital transformation. I am Fatma Dayo, and I'll be moderating today's discussion. हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल रही है. And the realms of art and literature are no exception. आज हमारा मकसद ये है कि हम देखें कि किस तरह डिजिटल तब्दीली रिवायती हुदूद को रीडिफाइन कर रही है. What are the opportunities and challenges and it brings with it, and what are the future for artists and writers and their audiences. We are fortunate to have an incredible panel of experts joining us. Let me briefly introduce them. The first guest is Mr. Rafaqat Hayat, who is a new name of Urdu fiction, attracting the attention of readers in a short span of time. इन्होंने अपना पहला नॉवल सिर्फ 9 साल की उम्र में 1992 में लिखा. इनका हालिया नॉवल रोलाक महज एक नॉवल नहीं है, बल्कि एक इंसानी हालात पर एक गहरा इजहार है जो उर्दू फसाने में खूबसूरती से पेश किया गया है. हमारे दूसरे मेहमान हैं जो किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, मिस्टर कलीम बुट. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स इन सिंधी. आप एक सिंधी नॉवलिस्ट और क्रिटिक हैं. इनके 8 शाया करदा नॉवेल्स ने काफ़ी पजीराई हासिल की है. आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. रफ़ाकत साहब, आपके ख़्याल में एआई और डिजिटलाइजेशन से आर्ट किस तरह असरअंदाज हुआ है? देखिए, अभी जैसे है कि पहले वाला जो सेशन हुआ है उसमें जो आवाज़ आ रही है, सही है, सही है. अभी जो इससे पहले सेशन हुआ उसमें जो म्यूज़िक के बारे से खासी बात हुई वो मैं सुन रहा था, और उसमें है कि एआई जो है वो आर्ट की दुनिया को मुतासर तो कर रही है, और है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो बदलती जा रही हैं, लेकिन जो है वो एक ख़ास उसकी लिमिटेशन है एआई की, और उससे वो ज़्यादा आगे तक या दूर तक जो है वो नहीं जा सकती. और फिर चूँकि मैं फ़िक्शन का आदमी हूँ, फ़िक्शन लिखता हूँ, फ़िक्शन जो है वो सोचता हूँ, जीता हूँ, तो फ़िक्शन तो प्योरली जो है वो इमेजिनेशन का काम है, और इमेजिनेशन जो है वो उसकी एक फ़्लाइट होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, और वो मतलब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि एआई जो है वो अभी इस काबिल हुई है कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को और ह्यूमन सफरिंग्स को इमेजिनेशन के साथ मिलाकर जो है वो बहुत आगे तक जो है वो जा सके, लेकिन एक सपोर्टिव टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है और हो रही है, और फिक्शन में भी हो रही है. मतलब फिक्शन जो कि बहुत बड़ा मैदान है और उसमें कई तरह के जानराज हैं. नॉवेल जो है वो कई तरह का लिखा जाता है, अफसाने भी कई तरह के लिखे जाते हैं, तो उसमें जो है वो एक सपोर्टिव टूल के तौर पे एआई जो है वो ज़रूर मददगार है और हेल्पफुल है. जैसे एक दोस्त है मेरे, वो इंग्लिश में लिख रहे हैं नॉवेल और बाहर रहते हैं वो, और पाकिस्तान के हालात के बारे में है तो एआई से वो खासी मदद लेते हैं, और एआई को जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन एआई एक लिमिटेशन के अंदर रह के सपोर्टिव टूल के तौर पे ही कारआमद है मेरे ख्याल में. बिल्कुल सही फरमाया. कलीम भट्ट साहब, आपकी नज़र में एआई या टेक्नोलॉजी ने जदीद कहानियों को किस तरह मुतासर किया है? सो हाणे ही जेको डिस्कशन आहे न कि असां 3 हिस्सनि में विराए सघूं था. हिकिड़ो त कम्युनिकेशन या आर्ट एंड लिटरेचर जो जेको बैकग्राउंड आहे उन हिस्से में विराए सघूं था. ॿियो त डिजिटलाइजेशन आहे छा उनखे सम्झूं, ऐं टियों त ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजर डिफरेंस कहिड़ो आहे, ऐं छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करे सघे थी शयूं. त हाणे इन जो बैकग्राउंड इहो आहे त इंसान जी जेका कम्युनिकेशन आहे उन में हिन वक़्तु ताईं हिस्ट्री में जेकॾहिं नज़र विझूं, हिन वक़्तु ताईं 3 मेजर रेवोल्यूशन्स आया आहिनि. हिकिड़ो जॾहिं इंसानु केव्स में रहंदो हो ऐं उन कम्युनिकेशन लाइ भितनि ते
शिकिलूं उकेरियूं ऐं उन्हनि खे प्रिज़र्व करणु शुरू कयो ऐं ॿियो जॾहिं इंसानु लिखणु शुरू कयो इहा आहे फस्ट जेको मेजर रेवल्यूशन जंहिंखे असां कम्युनिकेशन जी दुनिया में चवंदा आहियूं ऐं इंसानु बाक़ी जीवतनि खां अलॻि बि इन करे आहे जो हुन मुख़्तलिफ़ शयुनि खे कम्युनिकेट करणु शुरू कयो ऐं प्रॉपर कम्युनिकेट करणु शुरू कयो उन खां पोइ जेको ॿियो इनकलाब आहे असांजो कम्युनिकेशन जे हवाले सां उहो तॾहिं थो शुरू थिए जॾहिं गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थो ठाहे उन सां इहो थियो त जेको हथ सां लिखियो वेंदो शयूं जीअं असांखे हींअर टैबलेट्स मिलियूं आहिनि स्टोन टैबलेट्स आहिनि गिलगमेश एपिक ऑफ गिलगमेश दैट इज़ 35,000 ईयर्स अगो उन में जेको आहे सो सुमेर मां असांखे इहा मिली आहे ऐं उन में जेको आहे सो स्टोरी आहे फस्ट स्टोरी जेके असां मॉडर्न स्टोरी चऊं था उहा आहे एपिक ऑफ गिलगमेश ऐं उहो हिकिड़े स्टोन टैबलेट ते लिखियलु मिली आहे उन खां पोइ जॾहिं प्रिंटिंग प्रेस अची वई उन खां पहिरीं छा थींदो हो त जंहिंखे लिखणु ईंदो हो ऐं जिन खे पढ़णु ईंदो हो उहे ई सिर्फ़ु उहे शयूं यूज़ करे सघंदा हुआ पर जेका आम आवाम आहे या पब्लिक आहे उन्हनि जी रसाई उन्हनि ते ई कोन हूंदी हुई न आर्ट ते उन्हनि जी रसाई हूंदी न ई राइटिंग्स ते रसाई हूंदी उहो हिकिड़े महदूद हुन फ्रैक्शन वटि हूंदो हो पोइ उनखे उहो रिलीजियस माण्हू उनखे यूज़ कंदा या पॉलिटिकल लीडर्स उन्हनि खे यूज़ कंदा पर जॾहिं गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ईजाद कई त उन सां बुक्स पब्लिश थियणु लॻा ऐं उहे आम माण्हुनि ताईं नॉलेज पहुचणु शुरू थी वई ऐं उन मां आम माण्हू जेको आहे सो फ़ाइदो वठणु लॻो ऐं पंहिंजी नॉलेज खे इनहेंस करणु लॻो ऐं कंहिं ज़माने में चवंदा हुआ त जेको आहे सो इहो बुक बि कोन हली सघंदो इहो दुश्मन आहे आर्ट जो क्रिएटिविटी जो पर इंसान जी नेचर इहा आहे त जॾहिं उहो अॻियां वधंदो आहे त उनखे पंहिंजे हालतुनि मुताबिक़ शयूं एडॉप्ट करणियूं पवंदियूं आहिनि कंहिं दौर में असां पेन सां लिखंदा हुआसीं पोइ टाइप राइटर आयो त माण्हू चवंदा हुआ यार इन जी टिक टिक जेको आहे सो असांजी क्रिएटिविटी खे डिस्टर्ब थी करे पर असां उहो बि एडॉप्ट कयो ऐं असां वरी जॾहिं उहो रिफॉर्म थी करे कंप्यूटर जी शिकिल में अची वियो त असां उनखे बि एडॉप्ट करणु शुरू कयो अच्छा जेको टियों वॾो रेवल्यूशन आहे उहो आहे कम्युनिकेशन जी दुनिया में डिजिटल मीडिया जो डिजिटल मीडिया में 2004 में जॾहिं फेसबुक ऐं इहे शयूं आम थियणु लॻियूं त उन हिकिड़ो इंफॉर्मेशन जी दुनिया में तमामु वॾो रेवल्यूशन आंदो ऐं उन सां इहो थियो त हिकिड़ा माण्हू जेके ओपिनियन ॾींदा ॿिया ओपिनियन खे बाए कंदा पर ही जेको आहे सो डिजिटल जॾहिं मीडिया आई त हर माण्हू ओपिनियन ओरिएंटेड थी वियो ऐं हर माण्हू पंहिंजो पंहिंजो ओपिनियन ॾियणु लॻो ऐं इन जो वॾे में वॾो फ़ाइदो इहो आहे त हीअ 2 वे कम्युनिकेशन आहे तव्हांजी प्रिंटिंग हुजे या ओल्ड स्टोन्स हुजनि उहे 1 वे कम्युनिकेशन आहे तव्हां लिखी छॾियो ऐं रीडर्स ताईं पहुतो रीडर छा थो सोचे उन जे बारे में उनखे कीअं परसीव कयो उन जी थॉट्स तव्हां ताईं पहुचंदे पहुचंदे हिकिड़ो वॾो टाइम लॻी पियो वियो पर जॾहिं खां ई फेसबुक ऐं ॿिया जेके बि डिफरेंट सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स आहिनि इन सां वॾे में वॾो फ़ाइदो इहो थियो आहे त तव्हांजी कम्युनिकेशन 2 वे थी वई आहे 2 वे मां मुराद तव्हां का बि पोस्ट रखो था त उन ते हेठां हिकिड़ो कमेंट्स जी चेन ठही थी वञे ऐं तव्हांखे इंस्टेंटली इहा ख़बर पइजी थी वञे विदिन सेकेंड्स विदिन मिनट्स त तव्हांजे बारे में या तव्हांजी राइटिंग जे बारे में आम माण्हू जो कहिड़ो पर्सपेक्टिव आहे त इहे 3 वॾा जेके आहिनि से कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन जे हवाले सां इंसानी तारीख़ में इनकलाब आया आहिनि हाणे इहा ॻाल्हि त डिजिटलाइज़ेशन छा आहे इहो हिकिड़ो अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें तव्हां कंहिं बि वर्ड्स खे इमेजिस खे साउंड्स खे या मूविंग इमेजिस जंहिंखे असां मूवी चवंदा आहियूं या फिल्म चवंदा आहियूं उनखे तव्हां डिजिटल डिवाइसिस ते कन्वर्ट कयो उनखे असां डिजिटलाइज़ेशन चऊं था उहो कन्वर्जन मुख़्तलिफ़ डिवाइसिस जे थ्रू थो थिए मिसाल तौरु कंहिं दौर में तव्हांखे इमेज खे कन्वर्ट करण लाइ स्कैनर जी ज़रूरत पवंदी हुई त इहो जेको आहे सो स्कैनर हिकिड़ो डिजिटल डिवाइस आहे जेको इमेज खे उन में तव्हांजी स्क्रीन ते आणे थो
ऐं डिजिटल जो मतिलबु इहा आहे त अहिड़ी शइ या अहिड़ो फॉर्मेट जेको तव्हां स्क्रीन पंहिंजी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन ते उनखे पढ़ी ॾिसी या ॿुधी सघो, उनखे असां डिजिटलाइज़ेशन था चऊं। त इन में हाणे छा थियो त मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स तव्हांखे मिली विया। पहिरीं न्यूज़ पेपर्स मैगज़ीन्स या बुक्स ताईं तव्हांजी रसाई लिमिटेड हुई, जेके स्टेब्लिश्ड राइटर्स हूंदा हुआ उहे ई पब्लिश थींदा हुआ, पर हिननि प्लेटफॉर्म्स जे करे हाणे तव्हां पंहिंजा ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली पंहिंजी वॉल ते वञी फेसबुक ते तव्हां वर्ड्स में बि कम्यूनिकेट करे सघो था, पिक्चर्स में बि कम्यूनिकेट करे सघो था, ऐं तव्हां वीडियो जे ज़रिए बि कम्यूनिकेट करे सघो था। ऐं इन सां फ़ाइदो इहो थियो आहे त हिकु त तव्हां पाण हिकिड़ियूं नयूं टर्म्स अची वियूं आहिनि। मिसाल तौरु कंटेंट क्रिएटर हिकिड़ी टर्म आहे जेका डिजिटल दुनिया में यूज़ थी थिए। उनखां पोइ वीलॉगर्स ऐं ब्लॉगर्स। कंटेंट क्रिएटर मां मुराद त तव्हां को बि शइ ठाहियो था ऐं प्रोड्यूस था कयो ऐं पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते रखी था छॾियो या पंहिंजे फेसबुक वॉल ते या ट्विटर अकाउंट ते तव्हां शेयर था कयो। इन में हिकिड़ो ॿियो जेको वॾो फ़ाइदो आहे त तव्हां वटि जेका बि थॉट अचे थी तव्हां उनखे तव्हां शेयर करे सघो था। न्यूज़ पेपर्स मैगज़ीन्स में हिकिड़ो एडिटोरियल बोर्ड हूंदो हो जेको पंहिंजी मर्ज़ी सां तव्हांजे थॉट्स खे मैन्युपुलेट करे या एडिट करे माण्हुनि जे अॻियां पेश कंदो हो। पर हाणे जेको आहे सो जॾहिं खां सोशल मीडिया अची वई आहे त तव्हां पंहिंजे थॉट्स खे अनएडिटेड माण्हुनि ताईं पहुचाए सघो था। त इहो इन जो हिकिड़ो फ़ाइदो आहे। बाक़ी वरी अॻियां पोइ। Thank you for these insights, sir. Now let's dive deeper into some specific areas of interest. रफ़ाकत साहब, क्या टेक्नोलॉजी वाकई रवायती अदब या आर्ट की जज्बाती गहराई को नकल कर सकती है? मेरे ख्याल में तो खैर नहीं कर सकती, क्योंकि जो है वो इंसान जो है वो जो भी तख्लीक करता है तो उसके पीछे उसकी ज़िंदगी भी होती है और उसका तजर्बा भी होता है और उसकी मशक़ सुकन भी होती है और हालात वाक़यात भी होते हैं। तो उन सब के साथ एक तख्लीक जो है वो सामने आती है। फिर वो उसका कोई एक ड्राफ्ट नहीं होता बल्कि कई ड्राफ्ट उसके बनाने पड़ते हैं। किताब छपने से पहले जो है वो उसके कई ड्राफ्ट जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो है कि जब वो किताब तैयार होती है तो उस वक्त तक जो है वो है कि कई चीज़ें होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो अभी लगेगा टाइम बहुत कि इस चीज़ को चूँकि इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका है और वो भी मतलब कि सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हर कोई जो है वो AI को इस्तेमाल करना शुरू कर दे अपने फ़ायदे के लिए। उसके लिए ख़ास है कि टूल्स हैं, ख़ास चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो फिर आप जो है वो उससे इस्तेफ़ादा सही तरह से कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों एक दोस्त है मेरा जो कि अमेरिका में होता है और वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि तुम है कि AI इस्तेमाल करो और ChatGPT को यूज़ करो। मैं चूँकि इसके हक़ में नहीं हूँ और ज़्यादा मतलब है कि पढ़ता तो बहुत रहा हूँ इसके बारे में लेकिन इस्तेमाल नहीं किया कभी। उसने कहा कि जो है वो तुम जो है वो एक तर्जुमा है कि भेजो मुझे। मैंने उसे जो है वो एक टर्किश ड्रामे का एक एपिसोड इंग्लिश में भेज दिया। उसने वो मुझे करके भेजा। उसने कहा पढ़ो उसे। मैंने जब पढ़ा उसे तो 80% सही था वो। तो इस तरह है कि जो टेक्निकल काम है AI उनके लिए तो है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तर्जुमा करना है आपको, आर्टिकल लिखना है आपको, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर आपको रिसर्च करनी है, आपको जो है वो किसी ख़ास अहद के बारे में, किसी ख़ास शख्सियत के बारे में, किसी ख़ास मुल्क के बारे में, माशरे के बारे में, वो सब तो वो बताएगा आपको। लेकिन अब उन चीज़ों को कैसे आप एक कहानी के अंदर लेके आएंगे और कैसे उस कहानी को है कि जिसमें कि इंसान के जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, उसमें उसके वाक़यात भी हैं। तो AI जो है वो शायद अभी जो है वो उस सतह पे तो नहीं पहुंची कि वो जो है वो डिक्टेट करवाना शुरू कर दे। डिक्टेशन जो है वो अल्टीमेट जो है वो जो इंसान का माइंड है, क्रिएटिव माइंड जो है वो वही है मतलब, और वही
جو ہے وہ ایک چیز کو شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ دیکھتا ہے, اس کے جو ہے وہ تال میل کو دیکھتا ہے, کرداروں کو دیکھتا ہے, ماحول کو دیکھتا ہے, پھر جا کے وہ ہوتا ہے. تو اے آئی جو ہے وہ مطلب کہ ہے کہ جو ہیومن ایموشنز ہیں اور جو ہیومن فیلنگز ہیں, اور خاص طور سے جو یہ فکشن کے اندر ہے, کیونکہ فکشن تو لکھا ہوا لفظ ہوتا ہے, اس میں نہ موسیقی آپ کے پاس ہے, نہ کوئی ہے کہ رنگ آپ کے پاس ہیں, نہ کوئی تصویر آپ کے پاس ہے, صرف جو ہے وہ لکھے ہوئے لفظ ہیں جن کے ساتھ ایک کہانی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, جو کہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں جو انسانی جذبات کا جو ایک رنگینی ہے, اس کا جو تنوع ہے, اور پھر جو ہے وہ فکشن میں چونکہ پھیلاؤ بھی ہوتا ہے اور کئی طرح کے انسان ہوتے ہیں اور ان کے کئی طرح کے جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے, رقابتیں ہوتی ہیں, نفرتیں ہوتی ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, مطلب بہت کچھ. تو ہے کہ ابھی شاید یہ بہت ہے کہ یہ بحث کہ جو ہے وہ اے آئی فکشن کو یا آرٹ کی دنیا کو بہت زیادہ متاثر کرے گی, یہ بھی نہیں کرے گی, لیکن آگے چل کے شاید یہ کر بھی سکتی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ کئی ہمارے فکشن رائٹر بھی جو ہے اس سے مدد لینا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اچھا نہیں آ رہی آواز؟ ہاں, تو یہ جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن تو ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی فنکار جو ہے وہ اپنی کتاب لکھتے ہوئے اے آئی کو استعمال کرتا بھی ہے تو اس کی ہے کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اسے, اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اسے. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے کہ پچھلی جو ہے وہ 3-4 دہائیوں میں انسانی ترقی اور سائنسی ترقی کی جو رفتار ہے بہت تیز ہو گئی ہے. جیسے کہ ابھی جو ہے وہ کریم بٹ صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس میں جو ہے وہ اگلی چند دہائیوں میں بھی جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی, اور کچھ اور بھی مطلب انسان جو ہے وہ نئی نئی کرامات دکھا دے گا. تو زندگی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے. پھر جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل استعمال ہے اور کریٹیو استعمال بھی ہے, بھی تو بہت احتیاط کے ساتھ, بہت غور کے ساتھ, بہت سنبھل کے, ایسے نہیں کہ بس اتارا اور چھاپ دیا اور کتاب لے آئے. تو دنیا بہت تیز ہے, اب تو وہ چیزیں چھپیں گی بھی نہیں اور سامنے آ جائیں گی. تو جو ہے وہ انسانی جذبات کا جو ایک ڈرامہ ہے جس کو کہ فکشن والا لکھتا ہے, اس کو جو ہے وہ مطلب اے آئی اس تک ابھی نہیں پہنچ سکتی, شاید ابھی دیر ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. कलीन साहब, अॼुकल्ह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर्ट ऐं लिटरेचर खे वधीक एक्सेस त ॾिनो आहे, पर छा तव्हांखे लॻे थो त इन सां क्रिएटिव राइटिंग जी क़दर में कमी अची सघे थी? अच्छा, इन जो हिकिड़ो हिन जेको सुवाल हो उन सां मां कनेक्टेड जवाबु थो ॾियां त टेक्निकली ए आई क्रिएट करे ई नथी सघे. टेक्निकली जेका उन जो फ्रेमवर्क आहे उन जो कमु आहे रिक्रिएट करणु. उनखे तव्हां जेका बि डेटा ॾींदव उनखे हू पंहिंजी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे हू रिक्रिएट कंदो या रिप्रोड्यूस कंदो या रीजनरेट कंदो. उहो जनरेट नथो करे सघे का बि शइ, छो जो उन वटि पंहिंजी का बि इंटेलिजेंस कोन्हे का. उनखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असां चऊं ई इन करे था त हू उन में जेका असांजी डेटा फीड थियल आहे उहो उन खां ॿाहिरि कोन वेंदो. जेकॾहिं तव्हां उनखे को चवंदो त हाणे तूं वेही सोच या तूं पंहिंजे तरीक़े सां कमु कर या क्रिएट कर हिकिड़ी पेंटिंग, त उहो न करे सघंदो. उनजो इहो कमी कोन्हे, उहो ईअं डिज़ाइन ई न आहे थियलु. असां वटि इहो मिसकॉन्सेप्शन आहे ऐं मां इहो सम्झंदो आहियां त इहो जेको क्वेश्चन हूंदो आहे त ए आई अची वई त पोइ जेके ओरिजिनल आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि, इहो बिल्कुलु इरेलेवेंट क्वेश्चन आहे. उन सां ए आई जे अचण सां ओरिजिनल आर्टिस्ट ते को बि असरु कोन पवंदो, छो जो उहो थिंक करे थो ऐं क्रिएट थो करे. ऐं जॾहिं उहा शइ मशीन में वेंदी तॾहिं हू सिर्फ़ु रिक्रिएट करे सघे थो. तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां. हिकिड़ियूं वीडियोज़ थियूं हलनि, हिकिड़ियूं मोहन जे दड़े जूं
ऐं ॿियो हिकिड़ियूं जेको आहे सो इजिप्शियन तमामु डिघा माण्हू आहिनि ऐं उहे पथर खणी ऐं पैरामिड्स ठाहिनि पिया। इहा AI जनरेटेड आहे, पर इहा उन जी क्रिएशन कोन्हे। उन जेका बि ह्यूमन इंफॉर्मेशन उनखे प्रोवाइड कई आहे, उन जे आधार ते उनखे रिक्रिएट कयो आहे ऐं रीजनरेट कयो आहे। ईअं ई जेको आहे सो तव्हां उनखे जेकॾहिं पंहिंजी पिक्चर ॾेई ऐं का डेटा ॾींदो त हू तव्हांजी पिक्चर सां ॻाल्हाइणु शुरू कंदो। हू मोहताज आहे इंसान जो। ऐं इंसान, तव्हां इहो सम्झी छॾियो त इंसान ऐं ॿी हर जेका बीइंग आहे उन में फ़र्क़ु इहो आहे, इंसान जेको हिन वक़्त ताईं डेवलपमेंट कई आहे उन जूं कॉग्नेटिव फैकल्टीज़ ऐं इमेजिनेशन ॿियनि खां अलॻि आहिनि। जेके ॿिया बीइंग्स आहिनि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में त उहा आहे ई कोन, छो जो उहा त असांजी क्रिएट थियल आहे ऐं उहा कोडेड लैंग्वेज जे थ्रू थी हले। पर जेके ॿिया बि एनिमल किंगडम में जेके ॿिया था अचनि, उहे इन तरक़ी ते इन करे कोन पहुची सघिया आहिनि जो उन्हनि पंहिंजो उन कॉग्नेटिव फैकल्टीज़ खे ऐं इमेजिनेशन खे यूज़ न कयो आहे। तव्हां हिकिड़ो सिनेरियो इमेजिन कयो त हिकिड़ो गार आहे अॼु खां 5000 साल पहिरीं। उन में कुझु माण्हू वेठा आहिनि ऐं ओचितो बारिश शुरू थी वञे ऐं ॿाहिरि कुझु जंगली जानवर आहिनि जेके उन्हनि जी ताड़ में बीठा आहिनि। त हाणे हर जानवर उन सिचुएशन में अलॻि बिहेव कयो, पर इंसान छा कयो, जॾहिं उन जो सर्वाइवल जो क्वेश्चन आयो त उन सभिनी खां पहिरीं सोचणु शुरू कयो ऐं सोचियो इन ॻाल्हि ते त इन शइ मां ॿाहिरि कीअं निकिरां। ऐं जॾहिं उनखे इहा सोच आई त उनखे इहो बि लॻो त मां पंहिंजे जेके फेलो बीइंग्स आहिनि उन्हनि ताईं इहा ॻाल्हि कम्यूनिकेट कयां। त उन में उन लैंग्वेज, साइंस ऐं इहे डेवलप कयूं आहिनि। त AI जेका असां चऊं था, इहा बि हिकिड़ी लैंग्वेज आहे जंहिंखां नंबर्स ते कमु थी करे। इनखे असां मशीन लैंग्वेज चऊं था ऐं उन जो कमु जनरेट करणु बिल्कुलु बि न आहे। इन करे केरु इहो चवे थो त असांजो फ्यूचर न हूंदो या छा न हूंदो, त इहा बिल्कुलु ग़लति ॻाल्हि आहे। क्रिएटिविटी जी हमेशह उहो रहंदो फ्यूचर। जेका तव्हांजी क्रिएटिव स्किल्स आहिनि उहो तव्हां खां ॿियो केर बि उनखे रिप्लेस नथो करे सघे। जीअं रेडियो जी रिप्लेसमेंट TV न आहे, न्यूज़ पेपर जी रिप्लेसमेंट रेडियो या फेसबुक वग़ैरह न आहे, ईअं ई जेको आहे सो तव्हांजी क्रिएटिविटी जी का बि रिप्लेसमेंट कोन्हे का, उहा तव्हांजी रहंदी ऐं तव्हांखे इन में को बि ख़तरे करण जी या फ़िक्र करण जी ज़रूरत कोन्हे। ऐं ॿियो इहो त AI तव्हांजे मोहताज आहे, उहो तव्हांजी इंस्ट्रक्शन्स ते हलंदो। तव्हां जेका बि उनखे कोड लैंग्वेज ॾींदो उहो तव्हांखे डिस्ट्रक्ट, जेकॾहिं तव्हां चओ था तव्हांखे डिस्ट्रक्ट करे उहा कमांड ॾींदव त तव्हांखे डिस्ट्रक्ट कंदो, तबाह कंदो। जेकॾहिं तव्हां चवंदव त उनखे कंस्ट्रक्ट करे तव्हांखे, उहो तव्हांखे कंस्ट्रक्ट कंदो। त इहे ॿई शयूं तव्हांजे हथ में। तव्हांजो क्वेश्चन मूंखां निकिरी वियो हिन जेको अॼुकल्ह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर्ट ऐं लिटरेचर खे वधीक एक्सेस त ॾिनो आहे, पर छा तव्हांखे लॻे थो त हिन सां क्रिएटिव राइटिंग जी क़दर में कमी अची सघे थी? तव्हां हिन खे अच्छा, इन में जेको आहे सो हिकिड़ो इन जो जेको ड्रॉबैक आहे, स्क्रीन ते तव्हां लेंदी टेक्स्ट खे घणी देरि ताईं पढ़ी नथा सघो। ह्यूमन जेको रिएक्शन आहे उन में अहिड़ा सेंसर्स आहिनि ऐं उहे आहिनि स्क्रीन में, उहे तव्हांखे रिफ्लेक्ट था कनि ऐं उहो तव्हां घणी देरि ताईं नथा पढ़ी सघो उन ते, या तव्हां यूट्यूब ते बि घणी देरि उहो तव्हां नथा ॾिसी सघो। छो जो हिकु त उहा नंढी आहे बिल्कुलु साइज़ में, मिसाल तौरु मोबाइल वग़ैरह या लैपटॉप जी स्क्रीन नंढी आहे त उहो तव्हांजे बिल्कुलु वेझे थी अची वञे त तव्हांजी जेका कंसंट्रेशन आहे उन ते रिफ्लेक्ट करे थो। ॿियो क्रिएटिविटी ते थोरो असरु इन सेंस में पियो आहे त माण्हू जेको आहे सो ब्रीफ करण जे चकर में पंहिंजो जेको थॉट प्रोसेस आहे उनखे पाण एडिट कंदो थो वञे। ॿियो इहो आहे त छो जो उहो रेस्पॉन्स तकिड़ो आहे, इन करे उनखे जेको बि ख़्यालु अचे थो त उहो रखी थो छॾे, उनखे रिफाइन नथो करे पंहिंजे आइडिया खे, ख़्याल खे। जॾहिं त तव्हां जॾहिं लिखणु वेहंदा आहियो, प्रॉपर जेके राइटर्स हूंदा आहिनि उहे ख़्यालु सोचींदा आहिनि, पोइ उनखे पंहिंजे थॉट्स खे रिफाइन कंदा आहिनि, पोइ उनखे मिटाईंदा आहिनि, डिलीट कंदा आहिनि, पना फाड़े छॾींदा आहिनि, वरी उनखे ख़्याल ते गौर कंदा आहिनि, वरी को उन जे बारे में कुझु ॼाण हासिलु करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। जीअं त हाणे हिते रेस थी वई आहे, वधि खां वधि कमेंट्स ऐं लाइक
हासिलु करण जी ऐं शेयर हासिलु करण जी, उन में थोरो नुक़सानु इहो पहुचे थो त माण्हू तकड़ में हू शेयर करे था छॾनि ऐं उहे थॉट्स रिफाइंड न आहिनि ऐं उन जे करे जेको आहे सो माण्हू जेको आहे सो लिटरेचर ऐं आर्ट खां परे थींदा था वञनि। पर उन जे बावजूद बि ॿिया अहिड़ा प्लेटफॉर्म्स आहिनि, मिसाल तौरु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आहिनि जंहिंमें तव्हां इंटरेक्टिव वीडियोस ठाहे सघो था, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग करे सघो था, इंटरेक्टिव बुक रीडिंग हाणे त आहिनि, ऑडियो बुक्स अची विया आहिनि, तव्हां जेकॾहिं पढ़ी नथा सघो त उन्हनि खे ॿुधी सघो था ऑडियो बुक्स जे ज़रिए। तव्हां ॿियो इहो फ़ाइदो आहे त जेकॾहिं तव्हांखे लिखण में ॾुखाई थी थिए त तव्हां पाण उहो पंहिंजे वॉइस में रिकॉर्ड कयो ऐं उनखे इमेजिस ॾेई छॾियो, मुख़्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स आहिनि त ऐं उनखे यूट्यूब ते शेयर कंदो त उन सां जेको आहे सो तमामु घणो त फ़र्क़ु उन जी लेंथ में आयो आहे थोरो घणो, पर एतिरो घणो बि कोन्हे, छो जो जेके असांजा क्रिएटर्स आहिनि उनखे हमेशह स्पेस खपंदो आहे ऐं हू पंहिंजे हिसाब सां क्रिएटिविटी कंदो रहंदो। थैंक यू सर। रफ़ाकत साहब, AI के ज़रिए लिखी गई किताबें और तख्लीक करदा आर्ट पर कॉपीराइट और ओरिजिनलिटी के सवालात उठते हैं, इस मामले से निमटने के लिए क्या करना चाहिए? कॉपीराइट्स की बात है तो अभी तक पाकिस्तान में तो कॉपीराइट्स का इतलाक शायद हुआ नहीं है। मतलब जो है वो मतलब जो है वो पब्लिशर जो है वो कोई भी किसी की किताब कहीं छाप देता है, PDF निकल आती है और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि जो है वो कॉपीराइट्स का जो है वो जब यहाँ पे एहतराम किया जाएगा तो फिर ये बात होगी। अब जैसे एक हमारे ऑथर हैं मोहम्मद हनीफ, इंग्लिश में लिखते हैं, उनका नावल जो है वो पायरेटेड तौर पे जो है वो सड़कों पे बिक रहा है, 100 रुपये का एक नावल मिल रहा है। मतलब वो बेचारे परेशान कि जो है वो कॉपीराइट कहाँ गया और ये वो कहाँ गया। तो जो है वो कॉपीराइट अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। और ये है कि जो है वो इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि मुसन्निफ़ को होता है और जो किताब छापता है जो इदारा उसको होता है। और ये है कि इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। और इससे जो है वो फिर जो लिखने वाला है वो भी थोड़ा मुस्तहकम होता है और जो किताब छाप रहा है वो भी। तो कॉपीराइट्स की जो है वो पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद होना चाहिए बस, कॉपीराइट। और फिर है कि AI से तो खैर जो चीज़ें हो रही हैं जनरेट, तो उसमें तो शायद कॉपीराइट का इशू उस सूरत में नहीं है। अगर तो वो जो है वो नई चीज़ कोई रीजनरेट कर दी है AI ने तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो पहले से मौजूद चीज़ को ही वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तो है कि जिसकी वो चीज़ थी वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये तो नकल मारी हुई है और ये तो चोरी की गई है। और ये है कि जो है वो ख़ास तौर से ये मुसव्वरी की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है कि उसमें चूँकि एक फन पारा जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का सेल होता है, तो उसमें भी ये AI की वजह से या कुछ आर्टिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो जो है वो डुप्लिकेट्स तैयार करते हैं और फिर डुप्लिकेट्स वो सेल करते हैं, तो वो भी एक अलग काम है। लेकिन जो है वो AI जो है वो उसकी चीज़ों का भी कॉपीराइट का इशू भी देखना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। कलीम साहब, तव्हां बि हिकिड़ी किताब लिखी आहे प्लेजरिज्म जे नाले सां, जी उन जे बारे में कुझु ॿुधाइणु चाहींदो? उनखे AI सां तव्हां कीअं ॾिसो था? अच्छा, उन जो जेको मेन थीम आहे त जेको हिकिड़ो रिसर्चर आहे उहो ॿिए कंहिंजो रिसर्च पेपर चोरी करे ऐं पंहिंजे नाले सां छपाए थो, पोइ उन ते हू क्लेम ॿियो थो करे, पोइ उनखे साबित करिणो हूंदो आहे त इहो, पर असल में इहो हुन में आहे एग्ज़िस्टेंशनल क्राइसिस में जेको आहे सो लिखियलु आहे। पर प्लेजरिज्म जे हवाले सां जेको आहे तव्हांजो जेका हीअ इंटरनेट आहे इन ते तव्हां चोरी करे कोन था सघो। उन में प्लेजरिज्म जे हवाले सां अहिड़ा सॉफ्टवेयर्स मौजूदु आहिनि, चाहे तव्हां रिसर्च कयो, चाहे तव्हां फिक्शन लिखो, चाहे तव्हां नॉन फिक्शन था लिखो, जेकॾहिं उन्हनि सॉफ्टवेयर्स में तव्हां प्लेजरिज्म जेके असांजा PhD स्कॉलर्स या MPhil स्कॉलर्स जॾहिं थीसिस लिखंदा आहिनि त उन थीसिस सॼी खे हू उन्हनि सॉफ्टवेयर्स मां कंदा आहिनि त जीअं ख़बर पवे त हिन किथे ॿिए कंहिंजी शइ त न चोराई आहे। ऐं जॾहिं तव्हां उन्हनि सॉफ्टवेयर्स में विझंदव त
त हू रेड मार्क कंदो वेंदो त हीअ शइ किथां खयल आहे, हीअ शइ किथां खयल आहे, ऐं एग्ज़ैक्ट उन्हनि बुक्स जा रेफरेंसिस बि खणी ईंदो त जेको आहे सो हीअ किथां किथां खयल आहे मैटर। त इन में तव्हां जेको आहे सो अॼु जेका हीअ एज आहे इन में तव्हां कंहिंजो क्रिएटिव कमु खणी पंहिंजे नाले सां छपाए वञो ऐं बची वञो त इहो मुश्किल आहे, इहो तमामु मुश्किल आहे, छो जो सॉफ्टवेयर्स एॾा एडवांस्ड आहिनि जो उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा त हीअ लाइन उनजे कहिड़े पेज ते लिखियलु आहे, इहो तव्हांखे एग्ज़ैक्टली उन्हनि जी अहिड़ी थियल आहे कोडिंग जंहिंसां उहो तव्हांखे उहे सॼो मैटर खणी ईंदा। अच्छा, ॿियो जेको सो हिन में फिक्शन जे हवाले सां जेको पोस्ट मॉडर्न फिक्शन आहे उन में असां वटि क्रिटिसिज़म में हिकिड़ो टर्म यूज़ थींदो आहे इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी असांखे इजाज़त ॾींदी आहे त तव्हां ॿिए जो मटीरियल खणी ऐं यूज़ कयो। इहो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स जेके बि हूंदा उन में तव्हां इंटरटेक्सचुअल शयूं ॾिसंदव जेका लिखियलु कंहिं ॿिए जी हूंदी आहे ऐं उनखे वरी यूज़ को ॿियो कंदो आहे। इहा थ्योरी हुई जेका इंटरटेक्सचुअलिटी जी, फ्रेंच फिलासफ़र हुई क्रिस्टीवा, योहान क्रिस्टीफा जे नाले सां, उन इहा थ्योरी ॾिनी हुई त दुनिया में हिन वक़्तु ताईं जेको बि टेक्स्ट आहे उहो न्यू कोन्हे को, नओं कोन्हे को, उहो कंहिं न कंहिं टेक्स्ट जी रिफ्लेक्शन आहे या उनजो प्लेजरिज़म आहे या उनजी ट्रांसलेशन आहे या उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहे। त इंसान हिन वक़्तु ताईं जेको बि टेक्स्ट मौजूदु आहे असां वटि उहो या त रिफ्लेक्शन आहे ॿिए जी, या उनजो एक्सटेंडिड वर्जन आहे, या उनजी ट्रांसलेशन आहे, या उनजो कॉपी आहे। त इहो असांखे फिक्शन में जेको पोस्ट मॉडर्न फिक्शन आहे उन में थोरो मिली वेंदो आहे, पोइ वरी असां ॿिए जी शइ यूज़ करे वेंदा आहियूं ऐं इहो चवंदा आहियूं त हीअ इंटरटेक्सचुअलिटी आहे। पर उन में बि इहो असां मैंशन कंदा आहियूं त हीअ शइ असांजे हुन ऑलरेडी यूज़ करे चुको आहे। जेको मां मिसाल तौरु खणा थो कहो हिकिड़ो पीस, त उहो मां वरी पंहिंजे नॉवल में ई उनखे ईअं डिस्क्राइब कंदुसि जीअं इहा ख़बर पए त हीअ ऑलरेडी किथे यूज़ थियल आहे। बाक़ी रिसर्च में त तव्हांजी रिसर्च एसि ताईं वैलिड कोन्हे जेसि ताईं तव्हां प्रॉपर साइटेशन नथा कयो। बिल्कुलु सर, इनफैक्ट अॼुकल्ह त अहिड़ा टूल्स बि अची विया आहिनि जेके ॿुधाइनि था कि AI जनरेटेड कंटेंट आहे, अगर ये लिखियल आहे त हे AI जो लिखियल आहे या इंसान जो लिखियल आहे। तव्हां बिल्कुल सही फरमायो। मेरा अगला सवाल आप दोनों से है कि अगर अगले 10 सालों में आपको आर्ट और अदब के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की पेशगोई करनी पड़े तो वो क्या हो सकती है? आप दोनों से सवाल है। बड़ी पेशगोई तो शायद 8-10 साल तो कितना लंबा अरसा नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि 8-10 साल में जो है AI से कोई जो है वो बहुत बड़ी जो है वो तोहफें निकाली जाएंगी। मेरा मतलब है कि जो है वो फिक्शन और है कि शायरी तो जो है फिक्शन से ज़्यादा हसास है और खालिस्तन इंसानी जज्बात एहसासात को बयान करती है। तो कैसे AI क्या मतलब 8-10 साल बाद है कि शायरी को ख़त्म कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो है वो शायरी जो है वो हो या फिक्शन हो या म्यूज़िक हो या मुसव्वरी हो, तो ये सब जो है वो इनका ताल्लुक़ आदमी के अंदर की दुनिया से भी है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है उससे, तो उसका वो इजहार होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि AI जो है वो जगह ले पाएगी मुसव्वरी की, फिक्शन की, शायरी की, मुश्किल है। अच्छा, इसमें मां कंटिन्यू सिंधी में जेको आहे सो AI सां जेको आहे सो या ग्राफिक्स सां असांजी आर्ट ते इम्पैक्ट पियो आहे, ख़ासि करे जेको असांजी मूविंग परफॉर्मेंस आहे जंहिंखे असां फिल्म या मूवी था चऊं, उन में ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो तमामु घणो उहो आहे। ऐं हिकिड़ो साउथ इंडियन डायरेक्टर आहे जंहिं RRR मूवी ठाही हुई, त उहो पंहिंजी मूवीज़ में VFX जो इस्तेमालु कंदो आहे। उहो जेको आहे सो कैमोफ्लॉग हणी छॾींदो आहे, हिकिड़ो सीन शूट कराए पोइ वरी चवंदो आहे त इन में मां हिन जॻह ते जेको आहे सो VFX जी मदद सां जेको आहे सो उहो इन जी भरपाई कंदुसि। तव्हां ॾिसंदव त गाॾियूं उॾामनि थियूं, पाण में टकराइजनि थियूं,
या उहो उनखे धिको थो ॾिए त गाॾी पोयां हली थी वञे, इहो सभु VFX जो आहे। ऐं इहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या वरी उन खां अलावा तव्हांजो टॉकिंग पिक्चर्स आहिनि उहे तव्हांखे तव्हां उन्हनि में डेटा फीड करे छॾियो त ईअं लॻंदो त उहा तस्वीर पढ़े पई। या जेको मूविंग आहे ग्राफिक्स जी हिकिड़ो ईअं मूव कंदो थो वञे, उहो बि तव्हांखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद थिए थियो। ॿियो जेको आहे सो मिथिकल करेक्टर्स जेके आहिनि, जेके मिथिकल करेक्टर्स आहिनि जिन खे असां न ठाहे क्रिएट करे सघूं, उन्हनि मिथिकल करेक्टर्स खे जेको आहे सो AI जे थ्रू तमामु सुठे नमूने, हिकिड़ी फिल्म आई हॉलीवुड जी अवतार जे नाले सां, ऐं उन में तव्हां ॾिसंदव त हिकिड़ा मिथिकल क्रीचर्स आहिनि जेके सॼा ब्लू आहिनि, इहे आहे सॼी AI जनरेटेड मूवी। त इन हवाले सां त उहा असांजी मदद करे थी ग्राफिक्स जे हवाले सां, या इन क़िस्म जा करेक्टर्स क्रिएट करण में, या उन्हनि खे रीजनरेट करण में। या डायनासोर आहे, तव्हां उनजो उनखे स्केलेटन ॾेई छॾियो त उहो वरी सॼो रिप्रोड्यूस करे तव्हांखे ॾींदो त डायनासोर कीअं हो, छा हो, कीअं हलंदो हो। त इन्हनि शयुनि में त मदद करे थो, पर इन द एंड उहा बि वरी ह्यूमन इंटेलिजेंस आहे। जेसि ताईं तव्हां उनखे उहो प्रॉम्प्ट न ॾींदो तेसि ताईं उहो कमु न कंदो। Now we'd like to hear from our audience. अगर audience में से किसी को कोई सवालात हैं तो प्लीज़ अपना हाथ उठाइए। जिस तरह आपने कहा कि AI जो है वो रीजनरेट करता है, बेसिकली जनरेट नहीं करता, और इसके साथ ये भी कि मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे AI रीजनरेट करता है तो क्या ह्यूमन जो है वो भी रीजनरेट ही करता है? मींस नेचर को देखकर, अपने प्रीवियस थॉट्स को देखकर, अपने ख्यालात, और जो उनके साथ इंसान के साथ पहले के वाक़यात हो चुके हैं उन्हीं चीज़ों को देखकर ही वो रीजनरेट कर रहा है? जी बिल्कुल, इंसान भी रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरटेक्सचुअलिटी में कि कोई भी टेक्स्ट न्यू नहीं है, और या तो वो कॉपी है, रिप्रोड्यूस्ड है, या उसके मिलती जुलती शक्ल है, तो इंसान भी रीजनरेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और एक और पोस्ट मॉडर्न टर्म है रीटेलिंग। रीटेलिंग का मतलब ही यही है कि एक स्टोरी पहले बता चुकी गई है, अब आप उसको अपने अंदाज में नए सिचुएशन के साथ बयान करें। तो इंसान रीटेलिंग भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, रीजनरेट भी करता है, और उसके साथ क्रिएट भी करता है। ये दोनों उसमें क्वालिटीज़ मौजूद है, जबकि AI में सिर्फ एक ही क्वालिटी मौजूद है। अच्छा, इसके साथ एक और आपसे एक सवाल था कि जिस तरह आपने कहा था कि कोई भी प्लेजरिज्म के हवाले से, कि AI जो है वो AI के हवाले से हो या किसी भी हवाले से इंटरनेट पे हमें प्लेजरिज्म मिल जाता है, लेकिन AI के ऐसे टूल्स भी आ गए हैं। एज एन AI एक्सपर्ट आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि AI के ऐसे भी टूल्स आ गए हैं जो कि जितने किसी तरीके का भी प्लेजरिज्म हो वो इसको ह्यूमनाइड वे में कर देता है और एक यूनिक दे देता है, हमें एक टेक्स्ट दे देता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि किसकी थ्योरी थी, कहाँ से आई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि AI इस हिसाब से क्या आगे क्या क्या कर सकती है? जो आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेक करते हैं वो आपके पास या तो वो सॉफ्टवेयर्स एडवांस्ड नहीं होंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चेस वगैरह होती हैं या मेडिकल साइंसेज में या लेबॉर्ट्रीज़ में, तो उनके पास प्लेजरिज्म को चेक करने के बहुत हाई सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो उनमें इतनी डेटा होती है। असल में ये जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं ये भी डेटा पे ही होते हैं, तो इनमें इतनी डेटा होती है कि वो आपको निकाल के देंगे कि ये चीज़ कहाँ से आपने ली है। तो एक तो वो जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो इतना रिच नहीं होगा, तो आपको वो जो आप शायद यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जहाँ पे भी रिसर्च होती है तो उनके पास ये हाईली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। दूसरा कि वो नहीं कर सकता AI, तो फिर वो फर्स्ट टाइम रीजनरेट किया गया होगा। AI में जो चीज़ एक आपने प्रॉम्प्ट दिया, फॉर एग्जांपल मुझे बायोपंक फिक्शन लिखना है। बायोपंक फिक्शन से मतलब है कि मुझे
یہ جو وائرسز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے فکشن لکھنا ہے تو میں اس کو پرومپٹ دوں گا اور اس کو کریکٹرز دوں گا اور وہ انہی کی مدد سے ری جنریٹ کرے گا. جب وہ فرسٹ ٹائم ری جنریٹ کرے گا تو وہ آپ کے پلیجرزم میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم اگر ہم میں سے 10 بندوں نے یہ کیا تو وہ فوراً ہی, کیونکہ اس کی وہ جو میموری میں وہ چیز سیو ہو جائے گی, تو جیسے ہی آپ اس کو پرومپٹ دیں گے تو وہ ریزالو اس کو یہ پہلے ریزالو کرے گا کہ یہ پرومپٹس مجھے پہلے کس نے دیے ہیں, تو وہ لے کے آ جائے گا. تو جو فرسٹ ٹائم ری جنریٹ کرے گا وہ آپ کا کیچ نہیں ہوگا. ہلو, آپ دونوں جینٹل مین سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ اے آئی ہماری آئندہ جو نسل ہے, جو جنریشن ہے, نیو جنریشن جو یہ بیٹھی ہوئی ابھی یہاں بھی ہے موجود ہے, تو یہ کہیں آئندہ ان کے ڈپینڈنٹ تو نہیں ہو جائیں گے اور ان کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گی؟ کیونکہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں نے بیٹے کو کہا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں چیئرمین بورڈ کو کہ وہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کا جو پکا سرٹیفکیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ دے, تو اس نے بجائے خود لکھنے کے اس نے اے آئی میں وہ ڈال دیا کہ مجھے یہ اپلیکیشن لکھنی ہے, تو بس وہ اپلیکیشن نکال دی اور پرنٹ کر دی. انہیں اپنی کوئی ذہنی صلاحیت, تخلیقی صلاحیت استعمال نہیں کی. تو ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ معذور ہو جائے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے, سوچنے کی صلاحیت سے, لکھنے کی صلاحیت سے, اپنے عقل کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دے اور وہ اے آئی پہ ڈپینڈنٹ ہی کر لے؟ تو اس کا سوال مجھے جواب کا چاہیے. دراصل ہے کہ جو ہے وہ جب یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی بالکل نئے نئے آئے تھے تو یہ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ٹیچر ان کے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی ہم ان کو مشکل موضوعات دے رہے ہیں اور یہ فوراً لکھ کے لا رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے. بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ایسا لکھ کے لا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے بین کر دیا ان کو اور کہا کہ موبائل سے, لیپ ٹاپ سے کوئی کام نہیں کرے گا, مینولی آپ لکھیں گے, بیٹھ کے ہمارے سامنے لکھیں گے. تو وہ جو گھر پہ اسائنمنٹس ہوتی تھی بند کر دی انہوں نے, اور پھر جو ہے وہ مطلب ان کو اپنے سامنے کاپیز دی گئیں اور یہ وہ. تو جو ہے وہ نئی نسل ہماری تھوڑی سی ظاہر ہے کہ سیل پسند ہے کہ ان کے پاس یہ تمام ٹولز ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے پہلے. ظاہر ہے ہم تو کتابیں پڑھتے تھے اور سوچتے مطلب بہت سے ایک پروسیس سے گزر کے ہم آتے تھے. تو آج کی نسل کو میرا خیال ہے کہ زیادہ محنت کرنا پڑے گی اگر وہ ہے کہ سیریس ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, آرٹ کی دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو الگ راستہ نکالنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے بغیر جو ہے وہ شارٹ کٹ تو اس میں ہے ہی نہیں کوئی. شارٹ کٹ آرٹ کی دنیا میں نہیں ہوتا, یا ہوتا بھی ہے تو پائیدار نہیں ہوتا, عارضی ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے ایک گانا ہٹ ہو گیا یا کوئی کتاب ہٹ ہو گئی, لیکن دوبارہ کیسے وہ لکھے گا؟ ممکن نہیں ہے. تو ایک پورا ارتقا ہوتا ہے مطلب ایک لکھنے والے کا, ایک ادیب کا, تو اس سے وہ گزرتا ہے تو پھر کوئی جا کے کوئی اچھی چیز لکھ پاتا ہے. ورنہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے کچھ کر دے گا, نہیں ہوتا ایسا. تو آرٹ کا سفر تو ویسے بھی مشکل سفر ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, اے آئی کے پاس سب کچھ ہے لیکن انداز بیان نہیں ہے, تو وہ انداز بیان صرف انسان کے پاس ہے. سر میرے خیال سے اے آئی کے تھرو شاید بچہ وہ سیکھ بھی سکتا ہے جو اس کو پتہ نہ ہو. جیسے کہ اگر اس کو اپلیکیشن لکھنا نہ آتا ہو تو شاید وہ اے آئی سے لکھوائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے لکھتا ہے. اور کوئی سوال؟ جی پیچھے وہاں, یہاں بھی. मुंहिंजो सवाल साईं कलीम बुट साहब खां आहे. 12 नॉवेल जो ख़ालिक़, खोड़ सारियूं कहाणियूं, वॾो अदबी कमु. सर
छा AI इन जे क़ाबिल आहे त जेका थीसिस खां हटी करे अदबी चोरी थिए पई, नावल जो ख़्याल, शाइरी जे अंदरि स्टाइल ऐं उहो फ़िकिर, उहो AI जे पकड़ में अची सघे थो? छा इहा इन जे क़ाबिल थी वई या फ्यूचर में थींदी? हर क़िस्म जो प्लेजरिज़म जेको आहे सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट थी वेंदो। जेका बि लिखियलु शइ आहे जेकॾहिं उहा प्रॉपरली कोड न आहे थियल त उहो डिटेक्ट थी वेंदो। बैक साइड पे लास्ट चेयर पे वहाँ पे 2 बच्चों के सवाल हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि AI कैन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, क्या इन फ्यूचर में ये हो सकता है या एक्यूरेट है या प्रिडिक्शन है सिर्फ? सर ये पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि AI कैन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, तो क्या ये सिर्फ प्रिडिक्शन है या ऐसा हो सकता है? ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है AI। रोबोट्स जो हैं वेटर भी बन रहे हैं, बहुत से और सेल्समैन वगैरह वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस जॉब के हवाले से आपको ख़तरा करना चाहिए, क्रिएटिविटी के हवाले से कोई ख़तरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कलीम बुट साहब, मुंहिंजो सवाल तव्हां खां आहे। तव्हां चयो त जेका डिजिटल न्यूज़ आई या जेके चैनल्स आया उहे पेपर खे अञा ताईं उन जी जाइ न वठी सघिया आहिनि। इहो ॿाहिरें समाज लाइ फिट थी सघे थो, पर असांजे समाज में हाणे पाकिस्तान जी सॼी आबादी ॾिठी वञे ऐं सभिनि अख़बारनि जी जेका सर्कुलेशन ॾिठी वञे त उहा मुंहिंजे ख़्याल में 5% बि नथी थिए 100 मां। त असां वटि त इहो अॻु ई मौजूदु आहे, जेके चैनल्स अची विया उन्हनि न्यूज़ जी अहमियत ख़तमु करे छॾी आहे। मुमकिन आहे इन जो हिकु सबबु इहो हुजे जो असां वटि पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो तबिको घटि आहे। तव्हांजी ॻाल्हि ॿिए समाज सां ठहकंदड़ आहे, पर असांजे समाज ते इहा कीअं पूरी लहंदी, महिरबानी करे इन जी वज़ाहत कजो। महिरबानी जी। हिकिड़ो त मूं इहो चयो त को बि मीडियम ॿिए मीडियम जी रिप्लेसमेंट न हूंदो आहे। हर मीडियम जी पंहिंजी पंहिंजी अहमियत हूंदी आहे। मिसाल तौरु किताब जी पंहिंजी अहमियत आहे, ई बुक जी पंहिंजी अहमियत आहे, ऐं जेको आहे सो अख़बार जी पंहिंजी अहमियत आहे, रेडियो जी। ईअं ई जेको असांजो डिजिटल मीडिया आहे उन जी बि पंहिंजी अहमियत आहे। उहा रिप्लेसमेंट कोन्हे कंहिं बि शइ जी। ठीकु आहे। ॿियो तव्हां जेको आहे सो समाज जे हवाले सां जेको चओ था त ॾिसो असां वटि अञा एतिरो लिटरेसी रेट कोन्हे को, टेक्नोलॉजी असां कीअं उनखे कीअं इस्तेमालु करिणो आहे इहा ख़बर कोन्हे का, प्रॉपर असांखे उन जी जेको आहे सो ओरिएंटेशन न आहे। ॿियो जेको हीउ दौरु आहे इन में तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा नोट करे छॾियो, हीउ दौरु नुक़सानकार छो आहे। उहो नुक़सानकार इन करे आहे जो हिन दौर में टेक्नोलॉजी तमामु जल्दी बदिलजी थी वञे, तव्हांखे एतिरो टाइम ई नथो मिले। मिसाल तौरु तव्हां 1 साल पहिरीं जेकॾहिं पैड वारी कीपैड वारी मोबाइल यूज़ कंदा हुओ त हाणे टच पैड अची वियो। ईअं वरी सुभाणे खां ॿी टेक्नोलॉजी रिप्लेस। अॻे छा थींदो हुओ, इन्वेंशन्स घटि थींदियूं जंहिंजे करे हिकिड़ी टेक्नोलॉजी खे तमामु घणो टाइम मिली वेंदो हुओ। मिसाल तौरु तव्हां जॾहिं प्रिंटिंग प्रेस आई त उन तमामु घणो वॾो अरसो हिकिड़ो राज कयो आहे ऐं उनखे माण्हुनि खे सम्झण में, उनखे कमु करण में आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि उहो डेवलप करे छॾियो। पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रोज़ चेंज थींदा था वञनि। ठीकु आहे न। त इहो इन जो सभिनी खां वॾे में वॾो ड्रॉबैक आहे। तव्हां अञा हिकिड़ो सॉफ्टवेयर सिखी वियो था, ख़बर थी पए इहो दुनिया में ख़तमु थी वियो, मार्केट में इन जी का वैल्यू कोन्हे, त वरी तव्हां ॿिए जे पोयां था भॼो। त इन जे करे तव्हांजी जेको आहे क्रिएटिविटी ऐं तव्हांजी इमेजिनेशन ते थोरो घणो फ़र्क़ु पए थो, छो जो उन जी रिप्लेसमेंट यकदमि अची थी वञे। जेकॾहिं थोरो टाइम मिली वञे, मिसाल तौरु 10 सालनि जे गैप सां का टेक्नोलॉजी अचे त उहा जेको आहे सो एतिरो टाइम मिली वेंदो त उनखे असां प्रॉपरली सम्झूं ऐं उनखे प्रॉपरली यूज़ करे सघूं। जी, मज़ीद कोई सवाल है? सर, आपने कहा कि AI के पास जो है अभी इमोशंस वगैरह नहीं है, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करने का,
اور اس پہ ابھی جو ریسرچ پیپرز کچھ آئے ہیں انہوں نے جو پریڈکشنز کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ آگے 2050 تک یا اس سے پہلے ہی جب یہ ریولوشن آ جائے گا، بایوٹیک اور انفوٹیک دونوں مل جائیں گے، تو اس کے بعد اے آئی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ایموشنز کو سمجھے اور اپنی چیزیں جو وہ کریٹ کرے. تو اس دور میں ابھی یہ ہمارا اے آئی کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آگے 10-15 سال بعد جب یہ ہو جائے گا تو جو آرٹسٹ ہے وہ خود کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آ جائے گا تو پھر قبول کر لیں گے، کیا ہے. بس اب ہم ایک آخری سوال لیں گے ان کا. السلام علیکم سر. سر السلام علیکم. مجھے سر کوشچن ہو تواں جے چیو تا اگر اساں کوئی بھی ریسرچ ہے، اساں کوئی بھی ٹاپک اگر کاپی رائٹ کیوں تھا، انٹرنیٹ تو کھڑوں تھا، اگر اساں ان کے پیرافریز کرے وہ اساں ان جو پلیجرزم چیک کیوں تو ان جو پلیجرزم ایندو یا نہیں دو سر؟ یہ تو ریکریٹ کयो न तव्हां. جی سر. ریکریٹ कंदव न, रीफ्रेजिंग कंदव न उनजी. सर उन में कंप्लीटली सब वर्ड्स न थींदा आहिनि सर. उहो जेको आहे सो तव्हां रिफ्रेज जेको बि कंदव उहो कोन ईंदो. रिफ्रेज कंदव त उहो प्लेजरिज्म में कोन ईंदो. ठीक है सर. मेरे ख्याल से अब हम इसका अख्ताम करते हैं. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈیجیٹل تبدیلی تخلیقی حدود کو نئے سرے سے ترتیب دے رہی ہے. یہ واضح ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ پیچیدہ اخلاقی اور فلسفیانہ مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے جن کو اپنے طریقے سے انسان ہینڈل کرے گا. Before we wrap up, I'd like to thank our panelists for their invaluable insights and our audience for their thoughtful participation. یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوئی. اگر آپ نے اس سیشن سے کچھ نیا سیکھا ہے یا متاثر ہوئے ہیں تو غور کریں کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. Have a wonderful evening.